नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी समुद्री घटना की ओर, आरएमएस टाइटैनिक। एक ऐसा जहाज जिसे डूब न सकने वाला कहा गया, लेकिन जिसने अपनी पहली ही यात्रा में हजारों जिंदगियों को अपने साथ समुद्र की गहराइयों में समा लिया। टाइटैनिक सपनों का जहाज 20वीं सदी की शुरुआत में जब तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब ब्रिटेन की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दुनिया का सबसे विशाल और आलीशान जहाज बनाने का सपना देखा। इस जहाज का नाम रखा गया टाइटैनिक। टाइटैनिक की लंबाई लगभग 882 फीट, ऊंचाई 11 मंजिलों के बराबर और वजन करीब 46,000 टन था। इसमें हर वो सुविधा मौजूद थी जो उस समय किसी शाही महल में होती थी। स्विमिंग पूल, जिम, शानदार डाइनिंग हॉल, म्यूजिक रूम और आलीशान केबिन। पहली और आखिरी यात्रा 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसका गंतव्य था न्यूयॉर्क। इस जहाज पर कुल 2224 लोग सवार थे, जिनमें अमीर बिजनेसमैन, कलाकार, मजदूर और क्रू मेंबर्स शामिल थे। लोगों को पूरा भरोसा था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। बर्फीली चेतावनियां। यात्रा के दौरान टाइटैनिक को कई दूसरे जहाज़ों से चेतावनी मिली कि आगे समुद्र में आइसबर्ग मौजूद हैं, लेकिन तेजी से न्यूयॉर्क पहुंचने की होड़ और आत्मविश्वास के कारण जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। टकराव का वो पल 14 अप्रैल 1912 रात करीब 11 बजे 40 मिनट। अचानक पहरे पर खड़े कर्मचारी ने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग जहाज के दाएं हिस्से से टकराया और नीचे की प्लेट्स फट गईं। धीरे धीरे पानी जहाज के अंदर भरने लगा। अफरा तफरी और सच्चाई। शुरुआत में कई यात्रियों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ। ऑर्केस्ट्रा बजता रहा, लोग डेक पर टहलते रहे, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। टाइटैनिक डूब रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाज पर लाइफ बोट्स की संख्या बहुत कम थी, सिर्फ 20 लाइफ बोट्स, जिनमें करीब 1200 लोगों की ही जगह थी। महिलाएं और बच्चे पहले लाइफ बोट्स में बैठाने के दौरान नियम बनाया गया। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। कई पुरुषों ने अपनी जगह दूसरों को दे दी। वहीं कई अमीर यात्री भीड़ में फंस गए और बच नहीं सके। कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही समुद्र में उतार दी गईं, क्योंकि लोगों को आखिरी तक भरोसा नहीं था कि जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। जब जहाज 2 टुकड़ों में टूटने ही वाला था, तब भी जहाज का बैंड संगीत बजाता रहा। उनका आखिरी गीत था नियरर माय गॉड टू दी। यह पल आज भी इंसानियत और साहस की मिसाल माना जाता है। समुद्र में समा गया टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 रात करीब 2 बजे 20 मिनट। टाइटैनिक पूरी तरह अटलांटिक महासागर में डूब गया। ठंडा पानी, अंधेरा और चीख पुकार। हजारों लोग कुछ ही मिनटों में जमते पानी में अपनी जान हार गए। बचाव और नुकसान। करीब 2 घंटे बाद जहाज आरएमएस कारपेथिया वहां पहुंचा और लाइफ बोट्स में बचे लोगों को बचाया। इस हादसे में करीब 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गई। टाइटैनिक से मिली सीख। इस हादसे के बाद दुनिया भर में समुद्री नियम बदले गए। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स अनिवार्य की गईं। 24 घंटे रेडियो निगरानी शुरू हुई। आइसबर्ग चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाने लगा। आज भी जिंदा है कहानी। 1985 में टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में मिला। आज भी लोग इसके रहस्यों, कहानियों और सबक को याद करते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी घमंड, तकनीक और कुदरत के टकराव की कहानी है। समापन। दोस्तों, टाइटैनिक हमें सिखाता है कि तकनीक कितनी भी आगे क्यों न हो, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।